नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अमरजीत नागी और एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर हैं। और आज का सब्जेक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और वो है रूमिनेटिव ब्रूडिंग, सोच सोच कर कुड़ना। अब आमतौर पे ये कहा जाता है कि भी कुड़ क्यों रहा है आदमी, कुड़ते क्यों रहते हैं, उसकी नेचर ही ऐसी है, या इस तरह की बात हम आमतौर पे कि लोगों के बारे में कह देते हैं। लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें जो नेगेटिव थॉट्स है, उसकी ट्रेट है या हैबिट कह लीजिए, कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो लाइफ के हैं, वी ड्वेल ऑन दैट मच लॉन्गर देन एक्चुअली द पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। Maybe it had some inbuilt mechanism for safety, कि आप नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अवॉइड कैसे करें, ये भी एक रीजन हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजिकली सोचें, अगर ह्यूमन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें। लेकिन इन दिस डे एंड एज आई थिंक एक कई लोगों की हैबिट बन जाती है कि ड्वेल ऑन, किसी कार पार्क में मान ले किसी से कुछ कहा सुनी होगी पार्किंग को लेकर, या आगे पीछे हो गए, ट्रैफिक में कुछ हो गया, वो भी जो नेगेटिव थॉट है वो बड़ा लंबा हमारे दिमाग में चलता है। देन के जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जनरल सोसाइटी है, उसके साथ भी जो कभी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़्यादा लंबे खिंचते हैं। कभी लाइफ में नहीं सक्सेस हो रही किसी काम के बारे में, कोई फेलियर्स हैं या लैक ऑफ सक्सेस है, we dwell on that much longer. We don't celebrate the positives and the successes, howsoever small they are. We don't celebrate them long enough. तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे इस नेगेटिव जो थिंकिंग साइकिल है, जिसको कि सोच सोच कर कुड़ता रहेगा आदमी, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्या उसके टेलटेल साइंस हैं, और कैसे इसको ब्रेक किया जाए। तो इसी के बारे में जनरल आज डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ हैं अवनीश भारद्वाज जी। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका। वेरी वेल, थैंक्स समर। तो यार, आज का ये सब्जेक्ट मैटर, जब मैं कहीं इधर लोगों से कुछ मिलजुल रहे थे तो यही बात का सब्जेक्ट आया कि फलाना फलाना आदमी कुड़ता बहुत रहता। तो मुझे लगा यार इस बारे में बातचीत करनी चाहिए कि जो कुड़ना है ये उसका आदमी का नेचुरल ट्रेट है, हर किसी में ऐसे ही होता है। और अगर इसको ब्रेक करना है इस साइकिल को, जिसमें कि आप एक 24/7 तो ना कह लो, लेकिन काफी लंबे समय तक यू गो इनटू द नेगेटिव साइकिल ऑफ थॉट्स और कुड़ते रहेंगे, उसके बारे में कर कुछ आप सकते नहीं, इसीलिए आप कुड़ते हैं जनरली। हाँ, तो ये रियलाइजेशन हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये इससे कैसे निकला जाए, क्या टेल साइंस है, और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, हमारे जो सीयर्स हैं, उन्होंने कैसे इस बारे में क्या एडवाइस दी इस बारे में, और कैसे हैंडल किया इसको। ओवर टू यू साहब। नो, थैंक यू अमर। अमर, एक तो जो कहा कि जो कभी whenever we find ourselves in any negative situation, तो उसका नेगेटिव रिएक्शन तो नेचुरल है, उसी टाइम पे होगा। पर अगर इफ यू बिकम अवेयर ऑफ इट और ध्यान से और शांत मन से अगर उसको हम थ्रू कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, रैशनलाइजेशन देखेंगे, तो वी कैन फाइंड सम सोल्यूशन फॉर इट और उसको हैंडल बेटर कर सकते हैं। तो हाउएवर, अगर ये हैबिट बन जाए, पैटर्न ही बन जाए कि उसको चिपके ही रहें, और उसको जो जैसे कहते हैं ना, वो उसको बड़ा अनासक्ति भाव होना चाहिए, उसको आसक्ति नहीं करनी चाहिए, उसको चिपको मत के चलता रहे और थिंग्स दैट आर नॉट इवन हैपनिंग उसको अपनी इमेजिनेशन से, क्योंकि ये जो कुड़ना है जिसको आप कह रहे हैं, और इट इज काइंड ऑफ जस्ट उनको चिपके ही रहे और उनको अपने अंदर इस लाइक अंगारे अपने अंदर जला रहे हैं अपने आप को। और फिर उसमें हमारी रिएक्शन भी होगी कि अगर हमारे अंदर अंगारे हैं तो हमारे अंदर से भी आग निकलेगी। सो दैट इज और ये जो बिहेवियर है, ये अधार्मिक है। और आई वुड लाइक द रिएक्शन फ्रॉम लिसनर्स कि ये, क्योंकि जो जहां तक मैं सोचता हूँ कि ये जो जब जब हम इस स्थिति में हैं, तो इट इज कीपिंग अस अवे फ्रॉम द आनंद, जो सतचित आनंद, जो हमारी असली, जो हमारे को होना चाहिए, उस स्टेट से हमें दूर कर रहा है। सो इट इज टेकिंग अस अवे फ्रॉम दैट। और जो भी चीज हमारे को सतचित आनंद से दूर करती है, वो अधर्मिक है, वो पाप है। तो ये इसको भी हमारे को होना चाहिए कि ऐसी हैबिट, और जितना हम इसको ज्यादा चिपकेंगे उतना हम अधर्म कर रहे हैं, उतना हम पाप कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू आवरसेल्फ एंड टू पीपल अराउंड और द एनवायरनमेंट, और हमारे समाज को, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या ऑफिस बिजनेस में हो, या एनी रिएक्शन हो।
तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो आपने पूछा ना, शास्त्रों में इसको बहुत अच्छा डील किया गया है। मेरे को बड़ा कई बार अच्छा भी लगता है कि जो हमारी संस्कृति है उसमें वो लोगों के नाम ऐसे रख देते थे कि दे यूज टू एक्चुअली किल पीपल थ्रू इंसल्ट, कि उनको ओह, लज्जा से मार देते थे। हाँ, उनको फिजिकली मारने की जरूरत नहीं होती थी, हाँ, उसके लिए ऐसी कुछ कहानी बनाते थे, उसका नाम देते थे कि वो बेचारा जिंदा ही मतलब मर जाएगा। तो उसमें से देखिए एक नाम आता है दुर्वासा ऋषि। हाँ, हाँ, अगर पर हम सोचते थे यार ये कैसा ऋषि है कि एकदम से इतना गुस्सा खाता है, इतना बैड बिहेवियर करता है, और हम इसकी फिर भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं एज ए ऋषि, बिकॉज ऋषिज आर रिवियर्ड इन आवर सोसाइटी। yes, of course, तो ये कैसे हो गया? पर आप देखिए किसी को आप दुर्वासा कहेंगे तो वो तो मर हाँ, गया। मर गया, दुर्वासा का मतलब है दुर्वासा, जैसे में डिफिकल्ट टू लिव विद। हाँ, वेरी गुड, वेरी, दुर्वासा का मतलब है डिफिकल्ट हाँ, टू लिव विद। हाँ, ऐसे ही जो नाम एक है रावण। रावण हाँ, का मतलब है जो बहुत लाउड है, एकदम से इन बिहेवियर में बहुत ही वो है। असर्टिव, उस, एग्रेसिव है, उस उसका नाम रावण नहीं था, उसके माँ बाप ने उसका नाम रावण नहीं दिया था। हम्म, उसका नाम था दशमुख। हम्म, उसके माँ बाप ने उसको कुछ और नाम दिया था, बाद में से उसका नाम रावण दे, तो उसको वैसे ही मार दिया लज्जा से। दुर्योधन का भी यही हाल हुआ था। हाँ, हाँ, उसका नाम शुरू शुरू में सुयोधन था, सुयोधन, सुयोधन से दुर्योधन बना दिया उसको। तो हाँ, इस हाँ, तरह से जो हमारे शास्त्र हैं या हमारे समाज में हैं, उसके तो पीपल आर डिस्करेज टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ हैबिट। इतने कुड़ते नहीं रहे, और अपना एक दुर्वासा स्कोर अगर हम देखें, दुर्वासा स्केल बनाए, हाउ डिफिकल्ट यू आर टू लिव विद। to live with and deal with, अपने amazing, डील विद। तो एक हाँ, दुर्वासा स्कोर हो सकता है कि फ्रॉम 1 to 10 के अंदर आप हाँ, कैसे हैं। तो हम्म, हमारे को आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ हाउ आवर बिहेवियर इज। बिना मतलब में कुड़ते रहें, लोगों को ब्लेम करते रहें, कंप्लेन करते रहें, और लेबल करते रहें कि यार ये वैसा, ये वैसा, ये वैसा। उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, हमारे को ही उसके ऊपर असर है, हमारी अशांति बढ़ेगी उससे। सो हम्म। ओवर टू यू। हाँ, नहीं, इट्स वेरी गुड एग्जांपल जो आपने ये नामकरण का दिया ना जी। हम लोगों को टैग ऐसे देते हैं फिर हमारे हाँ हाँ। हिस्टोरिकली जो जैसे कल्चर ने हमारे इसको डील किया है, तो उसके हम्म अराउंड नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है, नाम उसको ऐसे दिए जा रहे हैं कि वो इट्स ए डिसलाइकफुल पर्सन, इट्स नॉट पर्सन समथिंग है। यू, हाँ, समथिंग हम्म और ए बिहेवियर that you aspire to, राम बनना हाँ चाहेंगे, रावण कोई नहीं बनना चाहेगा, है हाँ हाँ, ना। बिल्कुल। और युधिष्ठिर बनना चाहेंगे, बड़ा बढ़िया नाम है, उसके अगेंस्ट जो पास जो नैरेटिव है वो पॉजिटिव है सारा, है ना। और हम्म दुर्योधन कोई नहीं बनना चाहेगा, दुशासन फॉर एग्जांपल भी कोई नहीं बनना चाहेगा। हाँ, तो उसके अगेंस्ट हमारे यहाँ स्टोरी में है व्हाट टू लाइक, व्हाट टू नॉट लाइक। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले बात जैसे आपने कही कि जब आपके साथ कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है, तो उसका रिएक्शन तो आप में आएगा, बट हाउ लॉन्ग यू ड्वेल ऑन दैट, हाउ यू रैशनलाइज दैट, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। हम्म इसका कई बार तो ऐसे हो जाता है कि माइंड का जो, जैसे आप ये इन स्टेट ऑफ एंगर और ये स्टेट ऑफ ए बैड मूड और नेगेटिव एक्सपीरियंस, माइंड में कुछ केमिकल्स आपके निकलते हैं। हम्म डोंट लेट योर माइंड गेट यूज्ड टू दोट केमिकल्स। उस स्टेट ऑफ माइंड को रिकग्नाइज दैट लुक, आई एम इन ट्रबल। जब मैं कुड़ता हूं तो मैं खुद में भी थोड़ी नेगेटिविटी फील कर रहा होता हूँ। तो हम्म इसमें सबसे बड़ी चीज मुझे तो ये लगती है कि आप जब भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, हैव दैट कैपेबिलिटी टू हैव अ बिट ऑफ ए फोरसाइट, कि मैं इसमें घुसने लगा हूँ, तो यार मैं ये गलत जगह में जा रहा हूँ। पिछली बार जब गया था तो 4-5 दिन ऐसे ही कुड़ता रहा था, एंड में जाके मेरा ही ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, मेरे को ही फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस थे, वो मेरा इम्यून सिस्टम लो हो गया था, जुकाम वुकाम मुझे जल्दी लग रहा था। सो जब मैं, आपने जैसे पहले कहा ना कि एक आनंदमयी स्थिति में जब आदमी होता है तो उसकी फिजियोलॉजिकली भी वो ज्यादा हेल्दी रहता है ना, उसकी इम्यून सिस्टम भी बेटर होता है, उसका सोचना भी जो है वो भी ज्यादा फोकस्ड है, इस तरह माइंड इधर उधर वॉन्डर नहीं करता। तो ये जब आपको टेल साइन लग रहे हैं ना कि यू आर गोइंग इनटू द साइकिल ऑफ रेपिटेटिवली नेगेटिव थिंकिंग, उसमें डूबते चले जा रहे हैं आप, और बार बार हो रहा है आपको, और आप अपने बिहेवियर को भी देखेंगे तो कई बार लगेगा मुझे नेगेटिव बातें करके ज्यादा मजा आ रहा है। तो जब ये आपको आने लगे ना, जब आपको पता लगे, दैट्स अ टेल साइन, स्विच बैक, बिल्कुल। चेंज योर ट्रैक, है ना, ground yourself, touch your things around you. One of the techniques quite often is just touch and feel things around you and ground yourself. Don't let your mind wander too long or too far into that. और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस है। ये पहली चीज तो रिकग्निशन है,
और फिर आप इसको 1-2 बार करेंगे, 2-4 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, तो ऑब्वियसली यू विल हैव दैट फोरसाइट, जिसे कहते हैं ना। एक तो हाइंडसाइट में नहीं जान देखना कि यार देखो मैं क्यों ऐसे करता रहा, ये तो हाइंडसाइट हो गई, है ना, बाद में ध्यान आया कि यार ऐसे मुझे लंबा नहीं करना चाहिए था। डेवलप दैट फोरसाइट बिफोर यू गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रैप। तो इससे आपका जो रेजिलियंस भी बढ़ेगा, माइंड का रेजिलियंस भी बढ़ता है। And just be aware of it, that yes, it is a problem that I may be suffering from. तो अगर आप रिकग्नाइज ही कर लेंगे ना इसको पहले, सो जो उसके रेमिडियल मेजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट आपके अंदर होते हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, है ना, तो फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो इसमें यही टेक था कि भाई स्टे माइंडफुल, स्टे ग्राउंडेड और बी अवेयर कि आप इस नेगेटिव साइकिल में जा रहे हैं, एंड जस्ट ट्राई टू पुल योरसेल्फ आउट। और 2-4 बार प्रैक्टिस के बाद आपको लगेगा कि आप यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। आपको पहले से थोड़ा सा फोरसाइट होनी शुरू हो जाएगी, एंड देन यू पुल योरसेल्फ आउट। तो ये मेरा बेसिकली इसमें इंटेक था। ये और लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं, यू नो, और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, बिफोर यू गेट इनटू दैट, एज आई सेड, दे विल बी देयर, एज यू सेड, दे विल ऑलवेज बी देयर। So just have that foresight, but the moment some trigger comes or some stimulus comes with a negative thought, put your brakes on, change your lever, change your track, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपका ये ठीक हो जाना चाहिए। तो यही है मेरा सा बेसिकली टेक इस पे। और एक रिक्वेस्ट भी है हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, कि आप अभी तक, आई मीन, दे आर ऑल मैच्योर्ड पीपल, दे आर एज गुड एज वी आर, नाउ हैविंग रिकग्नाइज्ड दैट दिस इज एन इशू अराउंड यू और विद यू और पीपल अराउंड यू, हाउ डू यू हैंडल दिस? आप इसको कैसे हैंडल करते रहे अब तक, या कैसे हैंडल करना चाहेंगे? आपकी इनसाइट्स इस टॉपिक के बारे में क्या हैं? प्लीज डू शेयर विद अस, कमेंट्स में लिख दीजिए या कोई डायरेक्ट मैसेज भेज दीजिए। तो ये एक रिक्वेस्ट के साथ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? हाँ, तो यू सेड इट वेरी वेल एंड समराइज्ड इट कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे देखें और ध्यान देंगे, अगर देखेंगे अवेयरनेस से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। पर हमारी संस्कृति में भी और जो हमारे धर्म में भी तो है, पर औरों में भी है एक्चुअली, इसके लिए जो रिचुअल्स बनाई गई हैं वो, दैट्स वेरी उनको इंपॉर्टेंट, अगर हम प्रॉपरली फॉलो करें उनके स्पिरिट से, यस, तो टू गिव एन एग्जांपल, जो हम व्रत रखते हैं, यस, इट इज नॉट जस्ट कि भाई हमने डाइटिंग प्लान करनी है कि हमारे को फलाहार खाने हैं या खाना नहीं खाना या पानी नहीं पीना। जो वो व्रत है उसके लिए भी उसमें जो शुद्धि, सिर्फ बॉडी की शुद्धि नहीं है, उसमें अपने विचार की शुद्धि, अपने व्यवहार की शुद्धि, अपनी स्पीच की शुद्धि, जो हाउ डू वी इंटरेक्ट, जो हमारा वो दुर्वासा स्कोर जितना भी है उसको नीचे लाओ, कम से कम किया जाए। तो वो भी है। और आजकल जैसे यू नो, इट रिमाइंडेड मी के जैसे इस्लाम में भी जो आजकल रोजा रखते हैं वो, और आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड टू हियर वन ऑफ the guy is talking about it कि वो कहता है यार ये रोजा इज नॉट अ डाइटिंग प्लान कि आप खाना नहीं खा रहे हैं का। वो कहता है कि आपको अपने विचारों का रोजा रखना है, आपको अपने व्यवहार का रोजा रखना है, आपको अपने स्पीच का रोजा रखना है, कि कैसे। बट वी फॉरगेट दोज वैल्यूज। हाउएवर वो सिर्फ डाइटिंग प्लान पे गिना जाता है, चाहे वो रोजा में हो, चाहे वो व्रत में हो, चाहे वो पूजा पाठ में हो, या यू नो आई थिंक क्रिश्चियनिटी और बाकी रिलीजन में भी होगा। सो यू नो हमारा कोई यू नो पेटेंट नहीं है ऑन मोरालिटी एंड वैल्यूज, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और उनको फॉलो करें। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू, और जो भी हमारे को सूट करे, कोई किसी एक का नहीं है। एंड इट विल बी एब्सोल्युटली ग्रेट टू हियर फ्रॉम अदर्स, and you know to share how we can benefit each other through these kind of discussions, through awareness. I mean that is the whole purpose. कोई हम प्रवचन नहीं दे रहे हैं किसी को। Exactly. हाँ, क्योंकि आमतौर पे यार ये बात पूछी जाती है अवनीश जी कि जो हमारे धर्म है या रिलीजन है उसमें रिचुअल्स बड़े हैं और वो मीनिंगलेस हैं और यू नो रिचुअलिस्टिक हैं और रेपिटेटिव हैं। उसमें एक्चुअली पर्पस उनका यही होता है, जस्ट टू फोकस योर माइंड ऑन डिसिप्लिन। हाँ, और जो आपका मन और आत्मा की शुद्धि का मतलब यही है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकालें, अपने माइंड को स्टेबलाइज करें, अपने आप को फोकस करें, जिससे आपकी हेल्थ, वेल्थ और एवरीथिंग अराउंड यू, और आपका जो बड़ा अच्छा टर्म आपने यूज किया दुर्वासा स्कोर, फ्रॉम 1 to 10, वो सडनली आप देखेंगे वो नीचे आना शुरू हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है। आप भी खुश रहेंगे, सभी खुश रहेंगे, सभी खुश रहेंगे। हाँ, सहवासी बनिए, दुर्वासी मत बनिए, सहवास जिसमें लोगों बहुत बढ़िया था। So it was a brilliant discussion. So thank you very much. और यहीं पे इसको समेटते हैं, and we'll come back with some other topic next time. And bye for now.